राहुल जी, मुझे मेरी गुलाबो के साथ मेरी शादी याद नहीं है, इसलिए कल के कल मैं अपनी गुलाबो से सगाई करूंगा और फिर शादी। ताकि मुझे हमेशा याद रहे। ओए मैंने विश्वास ही नहीं हो रहा। ओए मैंने विश्वास ही नहीं हो रहा। ओए हरक सिंह के गांव वालों सारे सुन लो, हरक सिंह कल अपने पुत्र की शादी में पकड़ा पाएगा। ओए 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 मर जावा। हे माता रानी, कहते हैं कि नवरात्रों में आपकी शक्तियों का तेज ऐसा होता है कि एक सती के सत्यवान को भी वापस ला दे। और विजयदशमी की ये मान्यता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। माता रानी, आज हरमन और सौम्या के जीवन में ये दोनों मान्यताएं सच कर दीजिए माँ। हरमन सौम्या का सुहाग है, रवनीत का नहीं। और आप तो ये बात अच्छे से जानती है ना माँ। लवनीत जैसी बुराई को मेरे भाई की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए माँ। और सौम्या और हरमन को फिर से एक कर दीजिए, एक कर दीजिए। तेरे को कह रहा हूँ जल्दी कर, टाइम नहीं अपने पास। वो कैसे एक दिन में काम करना, दिमाग ना खराब। ओ पीछे ले पीछे ले पीछे ले पीछे ले। ओ आ जाएगा ते आ गया। हाँ जी, तैयारियां तो बड़ी अच्छी है, कमाल लग रहा है। वैसे पता है बाबूजी, अगर खुशी नहीं होती ना तो आज ये तैयारियां करने के बजाय, मेरी सगाई शादी करने के बजाय इसी घर में तुम मेरी अर्थी वारगत का फामूते मजाक में भी ऐसी बात दूसरी बार जुबान पे लाया, मैं तफा मारूंगा मुठा मुंह तेरे। हाँ ओए अर्थी उठे उन दुश्मनों की जिसने तेरे पे हमला कराया है। उन्होंने तो तुम्हें पर्चा आवाज में काटता हूँ। ठहर जा एक मिनट जरा। अरे यार, तुमने तो दिल पे ले लिया यार बाबूजी। मैं ऐसे ही बोल रहा था। नहीं, मैं ये बता रहा था कि खुशी ने कितना अच्छा काम किया है। फिर खुशी? समझ में नहीं आता ये खुशी आखिर है कौन? वीर जी वरन दसो मामा जी। ओ ज्वेलर यार की ना होदा चंदूलाल। हाँ चंदूलाल ओदे कोल हरमन और अपनी बहुरानी दी ओ रिंग की बैटिंग रिंग रेडी पई है, बिल्कुल जाके लेके आ, जल्दी लेके आ। हाँ जी मामा जी। खुशी को बुला लो सगाई में। वही तो मैं भी वही सोच रही थी। खुशी की इतनी तारीफ सुनी है तुम्हारे मुंह से, जरा देखे तो सही ये खुशी है कौन, कैसी है। मैं क्या बुला ही ले हरमन। वीरन दी बोटिए, चुप रहने का क्या लेगी तू? एनु वीरन ने दस यार चुप रहा कर, बिच उंगल पान की जरूरत नहीं, चुप रह। हाँ हम अपना संभाल लेंगे। गल सुन, ऐसा है कि पिछली बार जब हमारा अरेंजमेंट हुआ था, एंगेजमेंट जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें तो सारे हमने गुरदासपुर सारा बुलाया था। ये अपना परिवार है ना सारा, असि आपस में एंजॉय कर रहे हैं। बाहर वालों को बुलाने की क्या जरूरत है? जान बचाने से ज्यादा भी कोई अपना होता है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, उसने मेरी जान बचाई तो वो भी तो मेरी अपनी हुई ना, या अपने जैसी हुई है ना। तो बुला लेता हूँ उसे। हेलो। देख खुशी, देख तूने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया, तेरी सारी बातें मान ली मैंने। अब सुन, थैंक्स टू यू मैं अपनी गुलाबो से दोबारा सगाई और शादी कर रहा हूँ। तुझे आना है, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा और ना तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। ठीक है? हाँ हाँ, तुम्हारी सगाई है और मैं ना आऊं, ऐसे कैसे हो सकता है जॉली? मैं जरूर आऊंगी। ये हुई ना बात। और सुन, टाइम पे आना, लेट मत हो जाना। ठीक है। बाबूजी। हाँ जी जी आ रही है। नाम इसका खुशी हमको दुखी कर दिया इसने।
चल क्या रहा है ये सब? मेरा सर फटा जा रहा है इन सबको देखकर। समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर। जिसकी मर्जी हो आ जाता है और करने लग जाता है जो मन करे। पता नहीं क्या है। खुशी, तुमने मुझसे वादा किया था। हाँ हाँ समीर, याद है मुझे। मैंने तो बस यूं ही बात टालने के लिए उससे कह दिया कि मैं आ जाऊंगी, वरना तुम जानते हो ना वो यहाँ भी आ सकता है। मैं बाद में कोई और बहाना बना लूंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। भरोसा रखो समीर, मुझे चिंता है तुम्हारी, आंटी जी की और इस समाज की फिक्र है। और तुम्हारी दीदी का सुन याद है मुझे। हाँ मलिका जी, सगाई आज ही है। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हरमन की आंखों पे पड़ी हुई पट्टी हटेगी। मलिका जी, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, और वो भी इतनी जल्दी? हरमन, आपकी दवाई का टाइम हो गया। मलिका जी, मुझे एक आइडिया आया है। हाँ हाँ बोलो। आप सब ना बस तैयार रहिएगा, मैं आप लोगों से आके मिलती हूँ। ठीक है। डॉक्टर कौशल, समझ सकती हूँ तेरी बेचैनी को। इस घर में सबसे ज्यादा बेचैन तू ही तो है। और मैं ही वो हूँ जो तुझे इस घर से बाहर निकलवाऊंगी भी। अच्छा, लगता है तू भूल गई है। कोई बात नहीं, मैं याद करवाती हूँ। आज शाम को ना हरमन से मेरी सगाई है और बहुत जल्द शादी भी। फिर तू तो क्या, तेरे बाबूजी भी मुझे इस घर से निकाल नहीं पाएंगे। वैसे मेरे कमरे में क्या करने आई थी? तेरे काले चिट्ठे का सबूत ढूंढने। हाँ, सबूत? सबूत तो कच्चे खिलाड़ी रखते हैं, मैं पक्की वाली हूँ। वो क्या है ना लवनीत, गंदा खेल खेलने वाला खिलाड़ी, चाहे कच्चा हो या पक्का, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है। मेरा ये खेल कितना गंदा हो सकता है ये तो सोच भी नहीं सकती राबी। बस एक बार शादी हो जाने दे, उसके बाद दिखाऊंगी मैं अपना असली रूप। अब यहाँ किसी कीमत पे नहीं आनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, वो नहीं जाएगी, उसने खुद ही मना कर दिया। ध्यान रखिए। हाँ? मलिका जी, ये रहा हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन। ये उसी हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन है जहाँ पे हरमन एडमिट था। शायद यहाँ से कुछ सबूत मिल जाए। रावी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि शाम होने से पहले कुछ ऐसा हाथ लग जाए कि हम सगाई रोक सकें। हमें इस वक्त ये तो पता नहीं है कि सौम्या कहाँ है, लेकिन उसकी दुनिया उजड़ने से बचाने के लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे। तुम इस वक्त घर जाओ, बाकी हम देख लेंगे। बस यही एक आखिरी उम्मीद है नवनीत तो हरमन की सगाई रोकने की। फिर आज भी कोई सबूत नहीं मिला तो मैं पाऊजी और नवनीत के सामने हरमन को कुछ भी नहीं समझा पाऊंगी। इसीलिए कैसे भी करके कोई ना कोई सबूत तो लेके ही आइएगा। आइए सर, देखिए, बहू रानी ने कहा जब तक कि आप कोई
शेरवानी पसंद नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे सर। पसंद करिए ना सर इसमें से। ये देखिए सर। हरमन, अच्छे ऑप्शन है ना, आप सिलेक्ट करते हैं। ये अच्छा लग रहा है ना? जॉली यहीं रहता था, हमने उसका इलाज किया था। अब उसके बाद अगर हमारी बेटी उसके प्यार में पागल हो गई तो क्या कर सकते हैं? प्लीज प्लीज देविका, आज मत रुको, आइए आप। अब हम कल मिलेंगे। अब अच्छे से घर जाना, ठीक है? ध्यान से। हरप्रीत, अच्छे से लेकर जाना। हाँ, जाओ। बाय दीदी। ध्यान से जाना। बाय बाय बाय। हाँ कुची। हाँ समीर, मैं फ्री हो गई हूँ। क्या बात कर रही हो? हो गई छुट्टी? हाँ बस गेट के बाहर ही खड़ी हूँ। अच्छा मैं बस अभी आया उड़ के। हाँ ठीक है, आराम से आओ। अरे भैया छुट्टी हो गई माँ, ये लो। चलो चलो। माई माई, मुझे भी लगा। ये तो खुशी जी का दुपट्टा है। गाड़ी की डिक्की में कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है वो? कमाल है, कह तो यही थी कहीं मिलेगी, कहाँ गई?